मित्रों नमस्कार। आज आपको मैं यह बताने जा रहा हूं किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने आप को इस समय जो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जूम का वो पैनल है जहां पे आपके पास तीन चार ऑप्शन होते हैं। एक होता है अपना खुद का रूम खोलना, एक ज्वाइन करना, एक मीटिंग को शेड्यूल करना, और चौथा होता है शेयर स्क्रीन करने का। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अपने खुद के रूम पे एंट्री मारी हुई है, तो आप इस समय स्क्रीन आपके सामने दिख रही है आपको। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जो आपकी स्क्रीन होती है, जो उसकी स्क्रीन होती है, आ, वो इस समय टॉप पर हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑप्शन चल रहा है। तो अब यहाँ से मैं आपके समक्ष सबसे पहले तो एक अपने ही आपको इनवाइट करूंगा। इनवाइट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कॉपी लिंक एड्रेस लिंक कर लिया। अब मैंने यहाँ से टेलीग्राम ओपन किया हुआ है। टेलीग्राम के ऊपर जैसे ही मैं पहुंचूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम में मैंने यहाँ पर लिंक को शेयर कर दिया। अब ये लिंक वहां पर शेयर हो चुका है। ठीक है, ये आप देखें, सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि यहाँ पर सेव्ड मैसेजेस में मैं काम कर रहा हूँ। ये सेव्ड मैसेजेस हर एक टेलीग्राम के साथ मिलता है, उसमें आइकन बना हुआ होता है। जो भी आप अपना काम सेव करते हैं, सेव्ड मैसेजेस नामक आपके आइकन पे इसको आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेव हो चुका है। और सेव होने के बाद हम सीधे अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे इससे। तो मोबाइल के हम टेलीग्राम पर जाएंगे। पहले टेलीग्राम पर जाने के बाद सेव्ड मैसेजेस पर जाएंगे हम लोग, और पहले हम यहाँ से इसको शेयर कर देंगे। अब हमने मोबाइल पे क्लिक कर दिया है, और अब यहाँ से हमारा मोबाइल और कंप्यूटर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं क्योंकि कनेक्ट हो चुका हूँ मोबाइल के साथ, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अब आपके सामने ये जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब मोबाइल अभी आपको यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल को यहाँ पर शेयरिंग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसको देखने के लिए मैंने यहाँ से स्क्रीन की शेयरिंग हटा दी। अब ये देखिए आपके सामने दोनों स्क्रीन आ रही हैं। अब यहाँ से यहाँ से हमारा हमारा एक एक नया नया कार्य कार्य शुरू शुरू होगा, होगा, जिसमें ये दो जिसमें ये स्क्रीन दो आपके स्क्रीन सामने आपके जो दिख सामने जो रही दिख हैं, रही है। एक जो एक जो स्क्रीन है स्क्रीन है वो वो मोबाइल की मोबाइल है, की है, और और दूसरी दूसरी स्क्रीन जो है स्क्रीन वो जो है वो कंप्यूटर की कंप्यूटर है। की है। ठीक है, ठीक है, अब अब इसी के आगे इसी से के हम आगे से लोग हम अपने लोग काम अपने शुरू काम शुरू करेंगे। करेंगे। सबसे पहले मैं वापस अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए मैं कर क्या रहा हूँ। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने इस समय टेलीग्राम की स्क्रीन आपको दिख रही है, मैंने अपने पार्टिसिपेंट को सुविधा दे दी है कि वो भी स्क्रीन अब शेयर कर सकते हैं। तो अब आगे स्क्रीन जो आएगी आपके सामने किसकी आएगी? टेलीग्राम की आएगी। मतलब जो हमारा मोबाइल है उसकी स्क्रीन अब आपके सामने आएगी। तो इसके लिए पहले मैं मोबाइल पर जाकर यहाँ पर स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन मैंने अब शेयर कर दी है। स्टार्ट नाउ। अब आपके सामने आप देखिए, ये जो स्क्रीन है ये मेरे मोबाइल की आ चुकी है। सबसे पहला काम इसमें मैंने क्या किया,
कर लिया, मतलब शेयर कर दिया आवाज को। ठीक है मित्रों, अब मैं सीधे कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने टेलीग्राम पर जाऊंगा, जो सेव्ड मैंने आपको दिखाया था अभी, मैं वहां पर पहुंच गया हूँ। अब मैंने पहले से ही यहाँ पर उन सभी चीजों को रख दिया है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना पे क्लिक करते हैं, प्रार्थना हम लोग करते हैं। तो प्रार्थना पे क्लिक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने आरंभ हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना जो है मुझे समस्या ना दे, मतलब कोई भी इसमें हर्डल ना आए। तो मैंने किया क्या, इसके पहले कि मैं कुछ और काम करूं, मैं वापस अपने टेलीग्राम में गया और मैंने यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लिया। किसका लिंक है ये, मेरे है मेडिटेशन का लिंक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं पहुंचा अपने क्रोम के ऊपर, और क्रोम पर जाकर मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया पहले ही। इस नए टैब पर मैंने क्या करना है, उसको पेस्ट, जो मेरा लिंक है जहां से मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, उस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको मैंने प्ले कर लिया। अब आप जानते हैं कि जब आप इसको करते हैं तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अभी इसको आपने फिलहाल पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद अब जैसे ही आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड से वर्टिकल मोड से हॉरिजॉन्टल मोड पर लेकर आएंगे, ये आपके सामने ध्यान वाला पार्ट आ गया। अब वापस हम जाएंगे कहाँ पर, अपने प्रार्थना पर जाएंगे। ये देखिए प्रार्थना आपके सामने है। बस इतना, यहाँ पर आपको अगर चाहे तो आप इसी मोड में उसको भी लेकर आ सकते हैं। कैसे, आपने वापस वही किया कि आपने इसको पीछे किया और आप वापस अपने, जैसे मैंने आपका मेडिटेशन को ऑन करके रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर प्रार्थना को भी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने मिनिमाइज किया और यहाँ पर एक और टैब को मैंने ओपन कर लिया। इस टैब पर मैंने पेस्ट कर दी प्रार्थना और इसको ऑन कर लिया। देखिए जितना इजी रहे सुबह के टाइम उतना अच्छा रहता है। अब मैं इसको ले जाता हूँ वापस अपने हॉरिजॉन्टल मोड पर। अब ये देखिए आपके सामने हर चीज बिल्कुल ओपन हो गई है। ये प्रार्थना है और ये प्रार्थना यहाँ पे लगता है मेरी गलती थी, छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं वापस ठीक कर देता हूँ इसको। ये मेडिटेशन आ गया, क्योंकि ये अलग 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 मोबाइल का अपना अपना सिस्टम होता है। किसी के अंदर किसी प्रकार से क्रोम होता है, किसी में किसी प्रकार से क्रोम होता है। अब ये देखिए ये आपकी आपका अ, ये प्रार्थना है और ये आपका जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो है। तो इससे जो आपका बीच में जो टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं कि अब क्या होना है तब क्या होना है, तो वो नहीं आएगा। अब जब प्रार्थना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद आपने किया क्या, वापस कहाँ पहुंच गए, अपने आप टेलीग्राम में पहुंच गए। अब टेलीग्राम के अंदर आपने पहले से ही ग्रेटिट्यूड को ओपन करके रखा हुआ है। आपके सामने ग्रेटिट्यूड है इस समय ये। ठीक है, ग्रेटिट्यूड समाप्त हुआ। उसके बाद आपने एफर्मेशंस, ये पहली एफर्मेशन आपके सामने आ गई। ठीक है, ये दूसरी एफर्मेशन आपके सामने आ गई। चाहे तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड हो गया, पहले ग्रेटिट्यूड आपका आ गया। अब आपने इसको स्विप किया तो आपका ये पहली एफर्मेशन आ गई। इसको स्विप किया, ये आपकी सेकेंड एफर्मेशन आ गई। एंड इसको स्विप किया तो आपका गोल्ड कार्ड आ गया। जब ये सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो जाए, तो आपको यहाँ से अब बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, आपने वापस अपने इस मोड पर आ गए। अब चाहें, क्योंकि आप इससे दो सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो आप चाहो तो मोबाइल से लीव कर सकते हो।
और चाहो तो मोबाइल पर ही रह सकते हो। तो अभी मोबाइल से यहाँ से लीव करा, मोबाइल से यहाँ से मैंने इसको। तो मित्रों, अभी आपके सामने ये जो दिख रहा है, जो पैनल आप मित्रों आपके सामने जो पैनल आपको दिख रहा है, ये एक और मेरा कंप्यूटर है और दूसरी ओर मेरा मोबाइल है। तो अब मैंने यहाँ पर मोबाइल से ऑन करके कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, और आपको मैं ये सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे मोबाइल फोन के माध्यम से ही हम अपने सिस्टम की कनेक्टिविटी को देख सकते हैं। मतलब मीटिंग हमने मोबाइल फोन से ली है और हम उसको कहाँ पे डाल रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन को ऑन कर लिया। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। अब स्क्रीन के अंदर सबसे पहले ये मेरा वही टेलीग्राम है जो अभी आपसे मैंने शेयर किया था। ये देखिए, अब मैंने किया क्या कि एक तरफ तो मैंने यहाँ पर जो मेडिटेशन है उसको ऑन करके रखा हुआ है, और दूसरे टैब में मैंने प्रार्थना को ऑन करके रखा हुआ है। फाइन। अब इन दोनों का मेरे को वन बाय वन यूज करना है। और साथ में ये मेरा वो एरिया है जहां मैंने अपने जो ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशन, गोल कार्ड को स्टोर करके रखा हुआ है। तो अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको ऑन कर रखा है। अब आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। अब वापस मैं अब वापस पहुंचता हूं मैं। ये देखिए प्रार्थना। तो मैंने क्या किया, इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया, और इसको भी मिनिमाइज कर दिया। अब देखिए स्क्रीन मेरे सामने दिख रही है आप सभी लोगों को। अब मुझे करना क्या है, वन बाय वन चीजों को शेयर करना है। आपके सामने स्क्रीन पर केवल मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है। आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप प्रार्थना को शेयर करें, तो उसके लिए आपने यहाँ पर आके देखिए प्रार्थना ऑलरेडी आपने पैनल पे छोड़ी हुई है। इसको ऑन करके रखा हुआ है प्रार्थना को, ठीक है। तो आपने किया क्या कि सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन को अनशेयर किया, वापस शेयरिंग पर गए और आपने प्रार्थना को शेयर कर दिया। अब देखिए आपके सामने प्रार्थना आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आप जानते हैं इसमें साउंड को शेयर करना होता है, तो मैंने यहाँ से साउंड को शेयर भी कर दिया। इस समय प्रार्थना आपके सामने चल रही है। स्क्रीन को बड़ा छोटा करना आपको कोई बड़ी चीज नहीं है, स्क्रीन बड़ी कर दी हमने। फाइन। मिनिमाइज कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको अनशेयर कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले ये बता दूंगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, ये मेरे सामने प्रार्थना थी ना जो मैं अभी आपसे शेयर की थी। अब मैं यहीं से मेडिटेशन को बैकअप पे मैंने चेंज कर लिया। ये बैकअप है मेरा, जो सामने नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्रीन अभी आपके सामने ओपन शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं दिखेगा। तो अब मैंने क्या किया, अब ये काम मैं करूंगा, यहाँ पर गया और मैंने इसको शेयर कर दिया। ये हमारे पास मेडिटेशन आ गया है, और इसको बड़े आराम से हम अपने स्पीच के द्वारा कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अनशेयर किया। अब फिर वापस मैं आपके सामने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अभी फ्रंट पैनल आ गया। अब फ्रंट पैनल के पास मैंने वापस आके आपको क्या दिखाया, अपनी स्क्रीन दिखा दी। देखिए मेरी स्क्रीन फिर आपके सामने है। अब मैंने इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया क्योंकि अब इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है, और मैंने ग्रेटिट्यूड वाले ऑप्शन को ओपन कर लिया। आपके सामने है, ये बैकअप पे चलेगा, फ्रंट पे नहीं होगा, ठीक है। अब इजी हो गया मेरे लिए। मैंने यहाँ से स्क्रीन को क्लिक किया। अब आपके सामने ग्रेटिट्यूड आ गया। देखिए ग्रेटिट्यूड आपके सामने है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें, नेक्स्ट होता है हमारा एफर्मेशन। तो इसको मैंने सॉरी
ये मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। अब बैकअप में मैं क्या करूंगा आपको भी दिखा देता हूँ मैं। बैकअप में, क्योंकि ये स्क्रीन थी मेरे सामने और ये मेरा एफर्मेशन पहले वाला है, ये बैकअप मैंने कर लिया इस चीज को, बट ये सामने नहीं दिखाना है। सामने मैंने सीधे आकर ये एफर्मेशन शेयर कर दिया आपके साथ। ये एफर्मेशन आ गया, पहला एफर्मेशन हुआ, देन दूसरा एफर्मेशन हुआ। ठीक है, चाहे तो आप कॉन्टिन्यूस में गोल कर सकते हैं, या फिर इसको आपने अनशेयर किया। अनशेयर करने के बाद फिर वापस आप बैकअप में गए, फिर वापस आप बैकअप में गए। ये देखिए बैकअप ये था आपके, आपने गोल कार्ड रखा। ठीक है, और फ्रंट में आप, आपके सामने इसको आपने इस प्रकार से शेयर कर दिया। तो आपने ओवरऑल पूरे मेथड को देख लिया कि पूरे मेथड में बैकअप में और फ्रंट में क्या क्या आपके सामने आ रहा है। तो अब मुझे इस बात का विश्वास है कि ना केवल मोबाइल से बल्कि आप कंप्यूटर से भी करने में कुछ इजी अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। यदि फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आपका स्वागत है, मैं आपको फिर दोबारा इसको समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।